कई बार हमसे लोग पूछते हैं कि श्रावण महीने में क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। कई लोग बड़े उलझे रहते हैं कि श्रावण महीने में हम क्या क्या करें और क्या क्या न करें। देखिए, जो श्रावण महीना है ना, ये बहुत पवित्र और पावन माना जाता है। इस श्रावण महीने में हमें कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। एक नियम इस श्रावण मास में आप अवश्य लीजिए, जिसका आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। अगर आप इस श्रावण महीने में कोई नियम लेते हैं, कोई एक नियम, तो वो आपके जीवन में बहुत कुछ बदल करके रख देगा। पहला काम आप श्रावण महीने में ये करिए कि सात्विक भोजन करिए, क्योंकि सात्विक भोजन से ही आपका विचार शुद्ध होगा। अगर हो सके तो श्रावण के 1 महीने तक आप लहसुन प्याज का भी त्याग कर दीजिए। हमने बहुत घरों को देखा है जिसमें नवरात्रि में, शिवरात्रि के दिन, जन्माष्टमी के समय या कोई भी धार्मिक उत्सव हो, धार्मिक पर्व हो, उस पर्व पर अपने घर में लहसुन प्याज तक भी नहीं बनाते। जैसे 9 दिन नवरात्रि के हो गए, 1 महीने श्रावण के हो गए, इन दिनों में वो अपने घर में लहसुन प्याज भी बंद रखते हैं। निश्चित ही उनके जीवन में बदलाव देखने को मिलता है। हम तो कई परिवारों में ऐसे भी कथा करते हैं। जब हम कथा करने जाते हैं तो एक जो नियम बंध जाता है 9 दिन का, कि लोग 9 दिन तक लहसुन प्याज घर में नहीं बनाते। फिर वो नियम इतना दृढ़ बन जाता है कि उसके बाद वो परिवार लहसुन प्याज छोड़ ही देता है और बड़े सुख से वो रह रहे हैं, बड़े आनंद से रह रहे हैं। उनसे मिलिए तो कहीं वो स्वाद जो उन्हें लग गया, लहसुन प्याज कोई बुरी चीज़ नहीं है, कोई अच्छी चीज़ भी नहीं है। लहसुन प्याज का मतलब ये है कि जब आप लहसुन प्याज खाते हैं तो आपके भीतर तामसिक विचारधारा बढ़ती है। तो तामसिक विचारधारा बढ़ेगी तो शिव जी के पूजन में मन नहीं लगेगा। इसलिए प्रयास करिए कि श्रावण के 1 महीने में आप लहसुन प्याज भी खाने से बचिए। और अगर खाते हो तो ये कोई बुरी बात भी नहीं है। अगर नहीं छोड़ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, पर कोई न कोई एक नियम लीजिए। श्रावण मास में मदिरा का सेवन भूल करके भी नहीं करना चाहिए। आप जितने सात्विक रहेंगे उतने जल्दी ही शिव जी आपके ऊपर कृपा करेंगे। तो मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। दूसरा कार्य आपको ये करना है कि सुबह जल्दी उठिए। सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके शिव मंदिर में जाइए। शिव मंदिर में जाकर मेरे महादेव को 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करिए, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। 1 लोटा जल से ही महादेव आपकी सारी समस्या का समाधान कर देंगे। अगर संभव हो ना तो इस श्रावण महीने में आप किसी शिव मंदिर में एक कलश का दान करिए। ऐसा कलश जिसमें आप ऐसी व्यवस्था करें कि शिव जी के ऊपर जल की धारा गिरती रहे। ऐसी व्यवस्था करिए कि शिव जी को जल से स्नान होता रहे। मेरे महादेव को जल बड़ा प्रिय है, बड़ा प्यारा है जल इनको, हमेशा शीश पर धारे। मेरे शिव जी गंगा को सिर पे रखते हैं, जल इनको इतना प्रिय है सज्जनों। अगर मंदिर में व्यवस्था न हो पाए तो अपने ही घर में एक ऐसी व्यवस्था करिए कि शिव जी के ऊपर जल की धारा गिरती रहे। कई बार लोग पूछते हैं कि गुरुजी, क्या शिव जी की प्रतिमा या शिवलिंग हम अपने घर में रख सकते हैं? कई बार लोग कहते कि नहीं रखना चाहिए। याद रखिए, जो भी आपसे कहे ना कि शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए, उसको घर से बाहर करो। क्यों? शिव जी हमारे घर के मुखिया हैं, हमारे परिवार के मुखिया हैं। घर में मुखिया हो तो घर बना रहता है। घर में मुखिया हो तो आने वाले झंझावातों को वो संभाल लेते हैं। शिव जी को अपने घर में घर का मुखिया बना करके रखिए, पर सावधानी बस इतनी रखनी है कि घर में जो शिवलिंग आप रख रहे हैं, हमने पहले भी कई बार बताया है, अगर आप घर में शिवलिंग रख रहे हैं तो अंगुष्ठ मात्रम शिवलिंग रखिए। अंगुष्ठ मात्र में अंगूठे से नाप लीजिए। इससे छोटा ही शिवलिंग होना चाहिए, इससे बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए। मंदिर में रखना हो तो 12 अंगुल, 4, 8 और 12,
इससे बड़ा ही शिवलिंग रखिए, और घर में रखना हो तो अंगुष्ठ मात्र में, इससे छोटा ही शिवलिंग रखिए, इससे बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। मेरे शिव जी को अपने घर में विराजमान कराइए। अगर आप शिवलिंग नहीं रख सकते तो इस श्रावण महीने में आप मिट्टी का शिवलिंग बना करके भी मेरे महादेव का पूजन कर सकते हैं। मेरे शिव जी की आराधना पार्थिव शिवलिंग के द्वारा भी आप कर सकते हैं। अगर आपके द्वार पर इस श्रावण महीने में कोई भूखा व्यक्ति आ जाए ना, तो उसे भोजन जरूर करा देना। अगर कोई प्यासा व्यक्ति आ जाए तो उसे जल जरूर पिला देना। अगर आप किसी ऐसे मार्ग में रहते हैं जहाँ से कावड़ियों की यात्रा जा रही है, तो कम से कम एक दिन, संभव हो तो रोज करें, नहीं तो कम से कम एक दिन कावड़ यात्रियों की सेवा जरूर कर लीजिए। जल की सेवा, फलहार की सेवा, जो भी आपका सामर्थ्य हो आप कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। इससे आपको निश्चित ही लाभ मिलता है। न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, न जाने किस रूप में शिवजी आकर आपके हाथ से जल ग्रहण कर लें और आपका कल्याण हो जाए। इस श्रावण मास में नियम लीजिए कि हम अपशब्द नहीं बोलेंगे, किसी को बुरा भला नहीं कहेंगे। कई लोग बहुत गाली देते रहते हैं, अपने मुख से गलत शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं। तो मेरा निवेदन, इस श्रावण मास में आप गाली मत देना। शिव जी आपसे रूठ जाएंगे, शिव जी आपसे नाराज हो जाएंगे। पूरे श्रावण महीने में शिव जी का जो नाम भी आपको प्रिय है ना, उस नाम का जप करिए। जैसे अगर आपको महादेव महादेव नाम प्रिय है तो आप महादेव महादेव जपिए। अगर आपको शिव शिव नाम प्रिय है, नमः शिवाय नाम प्रिय है, जो भी नाम आपको प्रिय हो उस नाम का जप करिए। अगर आप राम जी के भक्त हैं तो राम जी के नाम का जप करिए। राधा राधा अच्छा लगता हो तो राधा राधा जप करिए। महादेव महादेव जप करिए। कृष्ण कृष्ण नाम अच्छा लगता हो तो कृष्ण कृष्ण जप करिए। राम राम अच्छा लगता हो तो राम राम, कोई एक नाम ले लीजिए। एक महीने के लिए आपका जीवन बदल जाएगा। पूरे श्रावण मास में एक नियम अवश्य ले लीजिए। वैसे तो कई लोग बहुत झूठ बोलते रहते हैं, पर जब श्रावण महीना आरंभ हो गया तो ये संकल्प ले लीजिए कि हम एक महीने तक झूठ नहीं बोलेंगे। बोलना भी पड़ा तो विशेष परिस्थिति में बोलेंगे, हमेशा नहीं बोलेंगे। कई बार बिजनेस व्यापार होता है, झूठ बोले बिना काम नहीं चलता, तो झूठ बोलना भी पड़े तो विशेष परिस्थिति में, या व्यापार आदि के लिए कि आपका काम निकल जाए। किसी को धोखा देने के लिए, किसी को कष्ट देने के लिए बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक महीने तक किसी को अपशब्द मत बोलिए। एक महीने तक नाम जप करिए। एक महीने तक मांस मदिरा आदि का सेवन मत करिए। कोई एक संकल्प अपने जीवन में एक महीने के लिए आप लीजिए, आपको अवश्य ही लाभ होगा। हमने देखा कई संत लोग ये संकल्प लेते हैं कि हम एक महीने तक मौन रहेंगे, मौन रह करके मौन व्रत की उपासना करेंगे, निश्चित ही उनको लाभ होता है। कई संत लोग ऐसा संकल्प लेते हैं कि हम एक महीने तक व्रत रहेंगे। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो ये संकल्प लेते हैं कि हम एक महीने तक एक ही समय भोजन करेंगे। तो कोई न कोई आप एक नियम लेंगे तो उसका आपको लाभ मिलेगा। यदि आप एक महीने का मौन व्रत नहीं ले सकते, गृहस्थी हैं, तो 1 घंटे का प्रतिदिन मौन व्रत लीजिए। संकल्प कर लीजिए कि सुबह 6 बजे उठेंगे या 5 बजे उठेंगे, 6 बजे तक स्नान करके 6 से 7 तक मौन रहेंगे, या दोपहर में 11 से 12 तक मौन रहेंगे। 1 घंटे मौन व्रत रहकर हम शिव जी की आराधना करेंगे। अगर संभव हो तो इस श्रावण महीने में शिव जी का अभिषेक जरूर करिए। रुद्राभिषेक करने से शिव जी परम प्रसन्न होते हैं। अगर आप शिव जी का अभिषेक नहीं कर पा रहे हैं, इतना सामर्थ्य नहीं है, तो आप मानसिक अभिषेक करिए। मानसिक अभिषेक में आपको क्या करना है, आंख बंद करिए, ध्यान करिए कि शिव जी हमारे सामने बैठे हुए हैं। हम शिव जी को दूध से, जल से, घी से, दही से, शक्कर से, शहद से, गन्ने के रस से, गंगा जल से स्नान करा रहे हैं। देखिए, जब सोच के ही करना है तो कंजूसी मत करना, खूब विधिवत स्नान कराना।
और फिर अनुभव करना कि हम सोने की थाल में शिव जी के लिए प्रसाद रख रहे हैं, बढ़िया उनको त्रिपुंड लगा रहे हैं, खूब बढ़िया पुष्पमाला अर्पित कर रहे हैं, 1008 कमल के पुष्प से शिव जी को सजा रहे हैं। जब सोच सोच के ही करना तो कृपणता क्यों दिखानी। बढ़िया विधिवत श्रृंगार करिए शिव जी का, ध्यान करिए कि हम बढ़िया बढ़िया भोग बना के, व्यंजन बना के शिव जी को अर्पित कर रहे हैं। फिर भांग धतूरा पुष्प अक्षत जल चढ़ा रहे हैं, खूब भाव से पूजन कर रहे हैं। विश्वास करिएगा, आपको शिव मंदिर में जाकर शिव जी का विधिवत अभिषेक करने से जो फल मिलता है वो मानसिक अभिषेक करने से ही आपको प्राप्त हो जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग मानसिक ही शुरू कर दीजिए, घर के अभिषेक भी बंद कर दीजिए। बोले गुरुजी ने कहा है कि मानसिक अभिषेक करेंगे, तो आंख बंद किया और मानसिक अभिषेक कर लिया। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो संभव हो तो बढ़िया अभिषेक करिए, नहीं तो मानसिक रूप से आप शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं। शिव जी बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। मेरे महादेव निश्चित ही कृपा करेंगे। कोई अगर ऐसा सामर्थ्यवान व्यक्ति हो तो 1 महीने का भी व्रत रख सकता है। कोई अगर 1 महीने का व्रत नहीं रह सकता तो श्रावण के सोमवार का व्रत रख सकते हैं। वो भी नहीं कर सकते तो पहले सोमवार का और आखिरी सोमवार का व्रत कर सकते हैं, और वो भी नहीं कर सकते तो आखिरी सोमवार का व्रत करके आप शिव जी का पूजन कर लें। शिव जी निश्चित ही कृपा करते हैं। श्रावण मास के सोमवार को की गई पूजा निश्चित ही सफल होती है, शिव जी तक पहुंचती है। तो श्रावण मास में विधिवत आप सभी शिव जी का पूजन करें। मेरे महादेव, मेरे विश्वनाथ आप सब के ऊपर कृपा करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है।